बड़ा ही गजब का प्रभाव होता है तीर्थंकर देवों की वाणी का। जिसने यह वाणी सुनी उसके कर्ण धन्य बन गए, उसका जीवन धन्य बन गया। शैतान को भी साधु बनाने वाली है यह महावीर की वाणी। अनचाहे भी महावीर वाणी सुननी पड़ी कुख्यात लुटेरे रोहिणिया चोर को। इस महावीर वाणी ने तो अद्भुत चमत्कार का सर्जन कर दिया उसके जीवन में। कुख्यात डाकू मिटकर वीर के चरणों का दास बन गया। आपके सामने प्रस्तुत है अद्भुत और रोमांचक कहानी रोहिणिया चोर की। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर अपने चरण कमलों से राजगृही नगरी को पावन कर रहे थे। प्रभु महावीर देव के दर्शन के लिए, उनकी वाणी के अमीपान के लिए चारों ओर से देव, मानव और पशुओं के वृंद संवत्सरण की ओर आगे बढ़ रहे थे। देवताओं ने भव्य और आकर्षक रत्न, स्वर्ण और रजतमय संवत्सरण की रचना कर दी थी। अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित भगवान महावीर जैसे ही स्वर्ण पादपीठ पर विराजमान हुए, उसी के साथ देवताओं ने गगनभेदी आवाजों से प्रभु महावीर का जय जयकार किया। उसी जय ध्वनि के स्वर में स्वर मिलाते हुए कई देवताओं ने दुंदुभी और अन्य वाजिंत्रों का भी नाद किया। भगवान महावीर की वाणी वचनातिशय से परिपूर्ण थी, अतः एक ही अर्धमागधी भाषा में बोलते हुए भी इस वाणी का ऐसा अतिशय था कि सभी देव, दानव, पशु अपनी अपनी भाषा में समझ सकते थे। संस्कृत भाषी मैथिली को भगवान महावीर की भाषा संस्कृत लगती थी, महाराष्ट्र निवासी को वही भाषा मराठी लगती थी। तात्पर्य यह है कि सभी को यही अनुभव होता था, भगवान महावीर हमारी ही भाषा में उपदेश दे रहे हैं। और ऐसा गजब का प्रभाव था परमात्मा की वाणी का। इसके साथ ही दूसरा आश्चर्य और अतिशय था वैर त्याग का। संवत्सरण में प्रवेश के साथ ही सभी प्राणी परस्पर के वैर भाव को भूल जाते थे। आजन्म मित्र की भांति आजन्म पशु शत्रु प्राणी भी पास पास बैठते थे। सिंह के मुंह का स्पर्श करते हुए ही पास में हिरण निश्चिंतता से बैठ जाता था। सर्प और नेवला भी दोस्त के भांति एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बैठ जाते थे। एक योजन पर्यंत संवत्सरण की भूमि में 12 पार्षदाओं का श्रोता वृंद बैठ गया था। चारों ओर सुगंधित और पवित्र वातावरण था। भगवान महावीर पूर्व दिशा की ओर मुख किए बैठे थे। अन्य 3 दिशाओं में देवताओं ने भगवान महावीर की ही प्रतिकृतियां स्थापित कर दी थी। वे प्रतिकृतियां भी इतनी सुंदर थी कि अन्य दिशाओं में बैठे हुए श्रोता वृंद यही अनुभव कर रहे थे कि हमारे सामने भगवान महावीर ही बैठे हैं। बस प्रथम प्रहर के प्रारंभ के साथ अत्यंत गंभीर और मधुर मालकोस राग में भगवान महावीर की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति चल रही थी। जिस प्रकार गंगा नदी का तीक्ष्ण प्रवाह बड़ी चट्टानों और कंदराओं को भी भेद देता है, उसी प्रकार भगवान महावीर की वाणी भी अनेक भव्यात्माओं के मोह पटल को भेद रही थी। अनेक भव्यात्माओं के हृदय को वैराग्य भाव से रंजित कर रही थी। भगवान महावीर विषय के निरूपण के अनुरूप देवताओं के लक्षण बता रहे थे। संवत्सरण के निकट से ही एक कुख्यात डाकू रोहिणी चोर भागा जा रहा था। अत्यंत भयंकर और भीषण उसका चेहरा था। अत्यंत रुष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ उसकी काया थी। राजगृही के पर्वत की गुफाओं में उसका निवास स्थान था।
उसके पिता का नाम था लोहखुर और माँ का नाम था रोहिणी। लोहखुर के नाम से राजगृही की प्रजा कांपती थी। गजब का वह लुटेरा था। दिन दहाड़े वह प्रजा को लूटता था। गुफा कंदराओं में धन के ढेर खड़े कर रहा था। एक दिन मृत्युशैया पर पड़े लोहखुर ने अपने पुत्र रोहिणी को बुलाया। आज्ञाकारक बेटा तुरंत ही हाजिर हो गया। लोहखुर ने कहा, बेटा परलोक प्रयाण की मेरी तैयारी है। तुम सबसे अंतिम विदाई लेने की तैयारी में हूं। लूट के अपने धंधे में तू मेरे से सवाया हो गया, इसके लिए मुझे बड़ा भारी गौरव है। परंतु मेरी अंतिम एक इच्छा है, क्या तुम उसको पूर्ण करोगे? रोहिणिया कहता है, हाँ पिताजी बोलिए। यह बात आप कैसी कर रहे हो? जीवंत पर्यंत मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया है। पिताजी, आपकी आज्ञा के पालन के लिए मैं मृत्यु को भी भेंटने के लिए तैयार हूं। आज्ञा कीजिए पिताजी। तब लोहखुर कहता है, तूने जैनों के तीर्थंकर महावीर का नाम सुना होगा। रोहिणिया चोर कहता, हाँ पिताजी। तब लोहखुर कहता है, बस मेरी अंतिम इच्छा है, तो उस महावीर की वाणी कभी भी मत सुनना, यहां तक कि भूलकर भी मत सुनना। रोहिणिया चोर अपने पिताजी को विश्वास देता है कि मैं आपकी आज्ञा का बराबर से पालन करूंगा। अंतिम आज्ञा कर लोहखुर चोर मृत्यु के मुख में प्रवेश कर गया। पिता की आज्ञा के अनुरूप रोहिणिया अब भगवान महावीर से सदैव ही दूर रहता है। भगवान महावीर के आगमन को सुनते ही वह दूर सुदूर भाग जाता है। दिन दहाड़े उसकी लूट बढ़ती जा रही थी। कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। शक्ति इतनी थी कि नगर के परकोटे को एक ही छलांग में कूद जाता था। बिजली के चमकारे के भांति न मालूम वह कहाँ गायब हो जाता था। सभी प्रजा उसकी लूट से परेशान थी। प्रजाजन ने श्रेणिक महाराजा को भी शिकायत की। तत्काल श्रेणिक ने कोतवालों को आदेश दिया, परंतु कोतवाल भी लाचार थे। किसी भी परिस्थिति में उस रोहिणी को बंदी बनाने में वे समर्थ नहीं थे। अपने इष्ट शकुन के अनुरूप रोहिणी लूट के लिए कंदरा में से सिंह की भांति निकल पड़ा था। परंतु ज्यों ही आगे बढ़ा, भगवान महावीर का संवत्सरण उसे दिखाई दिया। वह हैरान हो गया कि अब क्या किया जाए। नगर में जाने का रास्ता यही है और इसी रास्ते से जाए तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। महावीर के वचन को नहीं सुनने की जो मैंने प्रतिज्ञा ली है उसका क्या होगा। विचार की दौड़ में उसे एक तर्क सूझ पड़ा। दोनों कानों में अंगुली डालकर वह तेजी से भागने लगा। परंतु अफसोस, बीच मार्ग में ही एक तीक्ष्ण कांटा उसके पैर में लग गया। कांटे ने उसकी गति थाम ली। एक कदम भी आगे बढ़ने में वह असमर्थ हो गया। कांटे को निकाले बिना आगे बढ़ना अशक्य हो गया था। वह नीचे बैठा और एक कान पर से एक हाथ को दूर कर बड़ी चतुराई से उस कांटे को निकालने लगा। परंतु उसी समय देवताओं के स्वरूप को बतलाने वाली भगवान महावीर की ध्वनि उसके कान में पहुंच गई। अनिच्छा से भी वे शब्द उसके कान में जा गिरे। याद न करने की इच्छा होने पर भी वे शब्द उससे याद रह गए। प्रभु महावीर देव कहते हैं, देवता अनिमेष दृष्टि वाले होते हैं, इच्छा मात्र से कार्य सिद्ध कर देते हैं। उनके पुष्प की माला कभी मुरझाती नहीं है। वे भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते उन्हें देव कहते हैं। इतनी ही वाणी रोहिणिया ने वहाँ से सुनी और सुनने के साथ में वो वहाँ से निकल गया। उसके मन में पश्चाताप होने लगा कि मैंने कहाँ महावीर की वाणी सुन ली। पिताजी की आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाया। और ऐसे उसके हृदय के अंदर एक अफसोस सदा के लिए रह गया। परंतु अब क्या किया जाए।
कोई उपाय सूझ नहीं रहा था और वापिस वो अपने कार्य में आगे बढ़ने लगा। रोहिणिया की लूट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अत्यंत ही त्रस्त थी। अवसर देखकर सैनिक महाराजा ने अभय कुमार को बुलाया और आदेश दिया, प्रजा को आतंकित करने वाले इस चोर को पकड़ना तुम्हारी बुद्धि के अधीन है। जाओ, इस काम को शीघ्र करो। पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर अभय कुमार ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया। संपूर्ण नगर की नाकाबंदी कर दी गई। अभय कुमार की इस योजना की गंध रोहिणी तक पहुंच न पाई। आखिर वह इस जाल में फंस गया। रोहिणिया चोर अब बंदी बन गया। अभय कुमार ने उसे कैद खाने में रखा। पिता के पास जाकर बोला, आपकी आज्ञानुसार चोर को बंदी बना दिया है। तत्काल सैनिक बोले, अभय, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि ने इस दुष्ट को आखिर पकड़ ही लिया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। अब इस दुष्ट को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। अभय कुमार कहते, पिताजी, आपकी यह आज्ञा तो राज विरुद्ध है। मैंने तो उसे माया जाल से ठगकर पकड़ा है, परंतु जब तक वो गुनहगार साबित न हो जाए, वह अपनी भूल स्वीकार न करे, तब तक उसको दंड देना अनुचित ही है। सैनिक महाराजा ने कहा, इस कार्य की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही सिर पे है। अभय कुमार कहते कि जी पिताजी, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। बस पिताजी की आज्ञा को स्वीकार कर अभय ने एक नई योजना बनाई। महल के ऊपरी भाग में देवलोक तुल्य रचना कर दी। गंधर्वों के मधुर स्वरों से वातावरण को गुंजित किया गया। रोहिणिया को मदिरा पान करा दिया गया। नशे में चकचूर रोहिणिया की वेशभूषा बदल दी गई। महल के ऊपरी भाग में रची देवलोक की सैया पर उसे सुला दिया गया। धीरे धीरे रोहिणिया का नशा उतरने लगा। वह आसपास के स्वर्ग तुल्य दृश्य को देख चकित हो गया। मुकुट और कुंडलधारी देव देवांगनाएं आकर उसका जय जयकार करने लगे। और अचानक एक देवी बोली, हे स्वामीनाथ, मृत्यु लोक का त्याग कर आप देवलोक में पधारे हैं। देवलोक में आपके जन्म से हमें बहुत आनंद है। हम सब देवियों के आप स्वामी हों। आप हमारे साथ ऐसा आराम करें। परंतु देवलोक का एक नियम है कि नवजात देव सर्वप्रथम अपने पूर्व जन्मों के सुकृत व दुष्कृतों को प्रकट करता है। अतः आप भी अपने सुकृत और दुष्कृत सुनाइए। रोहिणिया चोर यह बात सुनते ही विस्मित हो गया। क्या सचमुच में मेरी मृत्यु हो गई है? क्या यह कुछ मायाजाल है? और वो विचारों की गहराई में खो गया। तत्काल उसे भगवान महावीर की वह बात याद आ गई। उसने निर्णय किया कि जरूर यह अभय कुमार का षड्यंत्र लगता है, क्योंकि देव तो अनिमेष दृष्टि वाले होते हैं। ये तो अपनी आंखें झपका रहे हैं। इनकी मालाएं तो मुरझाई हुई लगती है। जरूर यह अभय कुमार की माया जाल है। तत्काल रोहिणिया चोल संभल कर बोला, सुनिए मेरे सुकृत, मैंने गत जन्म में जिनेश्वर की पूजा की है, सुपात्र में दान दिया है। ऐसे ऐसे मैंने धर्म के कार्य किए हैं और जिसके प्रभाव से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी मायावी देवियाँ उसकी बात में सम्मति बताने लगी। फिर एक देवी बोली, अच्छा तो अब आप अपने दुष्कृत सुनाइए। रोहिणिया चोल, बड़ा दुष्कृत किए होते तो इस देवलोक में कहाँ से पैदा होता? मेरा जन्म नरक में ही होता। बस ये शब्द सुनते ही अभय कुमार की योजना असफल हो गई। उसके बाद रोहिणी को पुनः बंदी बना दिया गया। अभय कुमार पिताजी सैनिक महाराजा से कहते कि हे राजन, इस कैदी को मुक्त कर दीजिए। इसके पास से सत्य बुलवाने में मैं भी असफल रहा हूँ। अभय कुमार कहते कि इसको दंड देना वो राज्य विरुद्ध है। इसको मुक्त करने में ही इसका हित है। और तत्काल रोहिणिया चोर को मुक्त किया गया, परंतु अब उसे यह मुक्ति बंधन रूप लगने लगी थी।
उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वह भूल से भी मेरी कान में भगवान महावीर के शब्दों ने मेरे प्राण बचा दिए। पिताजी ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। बस अब मैं करुणावंत महावीर की शरण स्वीकार करता हूँ। इतना विचार कर वह शीघ्र ही भगवान महावीर के चरणों में जा गिरा और अपने दुष्कृतों की माफ़ी मांगने लगा। उसने अभय कुमार को बुलाकर चुराया हुआ सारा धन बता दिया। अभय कुमार ने भी वह धन मालिकों को लौटा दिया। रोहिणिया चोर अब जगत पूज्य भगवान महावीर का दासत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। भगवान महावीर देव ने भी अत्यंत ही मधुर स्वर और वात्सल्य से उसे योग्य मार्गदर्शन दिया। रोहिणिया चोर ने सोचा, जिस विश्व पूज्य भगवान महावीर ने मेरे द्रव्य प्राणों का रक्षण किया है, वे ही मेरे भाव प्राणों के भी रक्षक बने। उन्हीं के चरणों में जीवन समर्पित कर मैं अपनी आत्मा को धन्य बना सकता हूँ। और आखिर में अंत में रोहिणिया ने दीक्षा ले ली। भगवान महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार कर उसने अपना कल्याण कर दिया। यह कैसा अद्भुत चमत्कार है भगवान महावीर की वाणी का। चोर को भी महान संत बना दिया, द्रव्य चोर को भाव गुणों का स्वामी बना दिया। यह प्रभाव होता है तीर्थंकर देवों की वाणी का। और यदि एक चोर के जीवन के अंदर भी प्रभु की वाणी का इतना प्रभाव हो सकता है, तो हमारे जैसे सज्जन लोगों के अंतःकरण पर कैसा प्रभाव होगा। एक संकल्प करें कि प्रभु महावीर देव की वाणी प्रतिदिन हम गुरु भगवंतों के मुख से श्रवण करें और श्रवण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना।